नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित। तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी हम जानकारी आपको बताते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम प्रारंभिक यानी कि शुरू वाली 5 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो इसको एक संक्षिप्त रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसका नाम दिया था एक फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तब एक शुरुआत की 5 प्राकृतिक संख्याओं के अगर गुणा करेंगे तो उसको एक सिंबल दे दिए 5 फैक्टोरियल से। अगर शुरुआत की यानी प्रारंभ की 6 प्राकृतिक संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नाम दे दिया गया 6 फैक्टोरियल। हम इसको सिंबल को इस तरह से लिख सकते हैं और एक लिखने का तरीका होता है ये। तो ये भी हमारा है फैक्टोरियल 5, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 5। तो ये दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक तो ये है इस तरह से लाइन, इसके नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं। ये दूसरा सिंबल हमारा ये, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 5 है तो अगर आपको कहीं पे फैक्टोरियल 5 मिलेगा तो उसकी वैल्यू ये होगी 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ऐसे अगर फैक्टोरियल 6 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। इसी प्रकार हम प्रारंभिक n प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 3 × 4 × n तक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n। देखिए, जैसे हम बात करते हैं, हमने लिखा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 × 8 × 7, इसी तरह से 1 तक जाएंगे। इसी तरह का आपको 6 फैक्टोरियल है, हम इसको लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। या इसको हम और भी लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। इसको हम और भी लिख सकते हैं कुछ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह का फैक्टोरियल n है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? n × n - 1 का फैक्टोरियल। या इसको हम लिख सकते हैं n × n - 1 इंटू फैक्टोरियल n - 2। इस तरह भी लिखा सकते हैं। तो आइए कुछ फैक्टोरियल से संबंधित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। हमारा क्वेश्चन है 1/9 फैक्टोरियल 9 + 1 फैक्टोरियल 10 = x फैक्टोरियल 11। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हम इसमें ट्रिक बताएंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसमें हमारा जो राइट हैंड साइड में जो है हमारी वैल्यू है 11 फैक्टोरियल 11, इसमें है फैक्टोरियल 10, इसमें है फैक्टोरियल 9। तो हमें क्या करना है? इसका एल्सियम करना बराबर सभी को। तो इसका बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जैसे ये 1 फैक्टोरियल 9 है, इसमें हमने 10 और 11 की मल्टीप्लाई कर दी। जितने नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने की करनी पड़ेगी हमें ऊपर मल्टीप्लाई। इसमें 10 फैक्टोरियल है तो इसमें हमने कर दी 11 की मल्टीप्लाई। अब 11 की मल्टीप्लाई करने का हमारा फायदा क्या हो जाएगा? ये देखिए क्या फायदा होगा। देखिए, ये होगा 11 × 110। ये लिखा हुआ है हमारा 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी फैक्टोरियल 11। ये लिखा हुआ था 11 × 10 × फैक्टोरियल 9। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या बन जाएगी? ये हमारी हो जाएगी फैक्टोरियल 11 प्लस 11 × 11, ये भी क्या बन जाएगी हमारी? फैक्टोरियल 11। और ये हो गया x/फैक्टोरियल 11। अब सभी में हमारे जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है डिनोमिनेटर, वो वैल्यू 11 फैक्टोरियल है, ये सभी की कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 110 + 11 और बराबर x। तो 110 + 11, तो ये होगा 121 बराबर x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 121। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, फैक्टोरियल 2n की वैल्यू क्या होती है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लास्ट में क्या होगा? 2n - 1 और मल्टीप्लाई 2n। और ये हो गया हमारा फैक्टोरियल
फैक्टोरियल एन की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे, आगे देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे इसको। उसके बाद देखिए 2n फैक्टोरियल है। इस 2n का मतलब है कि ये जो पदों की संख्या कितनी है, वो पदों की संख्या होगी हमारी 2n। 2n का मतलब है कि इसमें जो पदों की संख्या इस तरह से होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, जो इवन हमारे ऑड नंबर है वो एक साथ ले लेता हूँ, जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 गुणा 2n-1, क्योंकि 2n-1 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। ये तो मैंने ले लिया ऑड नंबर। और जो इवन नंबर है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 2n, और ये अपॉन में हमारा क्या है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, ये वाला एज इट इज 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 2n-1। अब देखिए 2n का मतलब है कि इसमें पदों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है इवन। इवन मतलब सम, यानी कि इसमें पदों की संख्या कैसे होगी, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। सपोज करा हमारी ये पदों की संख्या है 4, तो आप देखते हैं इसमें विषम पद और सम पद, यानी ऑड नंबर 2 होंगे, 2 ही हमारे क्या होंगे, इवन नंबर। तो ये मैंने ऑड नंबर लिखे हुए, ये लिखे हुए मैंने इवन नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ टर्म 4 हैं तो नंबर ऑफ ऑड टर्म कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ इवन टर्म कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। यानी आधे क्या होंगे, इवन टर्म होंगे, आधे होंगे हमारे ऑड टर्म्स। तो ये ऑड टर्म्स हैं और ये इवन टर्म्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2n। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो ऑड टर्म्स है वो होंगे n, और नंबर ऑफ इवन टर्म है उनकी संख्या भी कितनी होगी, n होगी। तो ये 1 से लेके 1 3 5 मल्टीप्लाई 7 जो लिखा है 2n-1, तो इसमें ये भी n पद होंगे, और जो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 डॉट 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 2n। तो कहने का मतलब आधे पद तो होंगे विषम पद, आधे पद होंगे सम, यानी हाफ टर्म होंगे इवन, हाफ टर्म होंगे ऑड। तो ये 2n है, 2n का मतलब हो गया n पदों तक हमारे ऑड टर्म होंगे, n ही पद होंगे हमारे इवन टर्म। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑड टर्म और ये हो गए इवन। अब देखिए इवन जो टर्म है इसमें सभी में 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 डॉट 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 2n। तो ये जो पद है हमारे, ये टोटल कितने पद हैं, n पद है। ये पदों की संख्या कितनी है, तो सभी में 2 कॉमन आ जाएगा। अगर हमारे 2 टर्म है, 2 इसमें से कॉमन लेंगे, 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तो 2 गुना 2 कॉमन हो गया। अगर इसमें तीनों में से कॉमन लेंगे तो 2 इसमें से कॉमन, 2 इसमें से कॉमन, 2 इसमें से कॉमन, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 3। इसी प्रकार अगर n पद हैं तो इसमें जो कॉमन पद आएंगे वो आ जाएंगे आपके 2 की पावर n, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका n। यानी कि इन सभी में से जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं सभी में से हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 2 की पावर n, और ये बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई n, और हमारा अपॉन में क्या है, अपॉन में है फैक्टोरियल n। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 मल्टीप्लाई 2n-1 इंटू 2 की पावर n, और ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 n पदों तक, यानी कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। प्रथम यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू होती है हमारी फैक्टोरियल n की वैल्यू, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा चल रहा था फैक्टोरियल n। तो इस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 2n-1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। देखिए हमारे क्वेश्चन है फैक्टोरियल 30 बटे फैक्टोरियल 28, इसकी वैल्यू हमारी क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने कैसे हैं, ये 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 29 गुना 28 का फैक्टोरियल, और नीचे हमारा क्या है 28 फैक्टोरियल। जैसे 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 गुना 29, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 870।
तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ऊपर वाली ज़्यादा वैल्यू है, नीचे वाली कम वैल्यू है। तो 30 फैक्टोरियल को वहाँ तक खोलेंगे जब तक ये नंबर नहीं आ जाएगा। तो जैसे 28 फैक्टोरियल आएगा वहीं पर उसको मतलब रोक देंगे। तो 30 फैक्टोरियल की वैल्यू 30 गुना 29 गुना 28। अगर सपोज करें ये वैल्यू हमारी होती 25, तब फिर हम इसको कहाँ तक खोलते, और फिर हम इसको खोलते 25 तक। ये हमारी वैल्यू है 30 फैक्टोरियल बटे 25 फैक्टोरियल। तो फिर क्या करेंगे, 30 गुना 29 गुना 28 गुना 27 गुना 26 और गुना फैक्टोरियल 25, और नीचे हमारा क्या फैक्टोरियल 25, और ये हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारी जो वैल्यू आ जाती, तो हमारी वैल्यू आ जाती 30 गुना 29 गुना 28 गुना 27 गुना 26, और इनके मल्टीप्लाई कर लेते, जो हमारी वैल्यू आती वो हमारा आंसर हो जाता। n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 3 बराबर 56 गुना फैक्टोरियल n प्लस 1 है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी कि n की वैल्यू क्या होगी। तो वो हमने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि n प्लस 3 को तब तक खोलते चले जाएंगे जब तक कि n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा। तो n प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, एक कम कर देंगे n प्लस 3, फिर क्या आएगा n प्लस 2, और फिर क्या आएगा n प्लस 1, यानी फैक्टोरियल n प्लस 1, और बराबर 56 गुना n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो गया कैंसिल, ये मिल गया हमको n प्लस 2 n प्लस 3 और ये हो गया 56। 56 को चलो पहले ऐसे लिख देते हैं 56, तो इसकी वैल्यू होगी n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 और बराबर 56। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि ये जो 56 है इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, ये n प्लस 2 है, ये n प्लस 3 है, तो इन दोनों में जो अंतर है वो 1 का अंतर है। तो 56 के भी ऐसे दो टुकड़े कर दीजिए जिसमें 1 का अंतर आ जाए। तो हम जानते हैं 56 के दो ऐसे टुकड़े हो गए 7 गुना 8, 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का। तो इसका मतलब होगा हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 गुना n प्लस 3 बराबर 7 गुना 8। अब यहाँ से भी इसको कैसे देखें, यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि n प्लस 2 की वैल्यू 7, n प्लस 3 की वैल्यू 8, या और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 2 n प्लस 3 बराबर 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं हम 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 8 को लिख सकते हैं 5 प्लस 3। तो ये देखिए ये n प्लस 2 है, ये 5 प्लस 2 है, ये 5 प्लस 3 है, ये n प्लस 3 है। तो इनसे अगर कंपेयर करके देखें तो n की वैल्यू हमारी क्या आती है 5, n की वैल्यू 5, तो हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 5। एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में हम क्या करेंगे, n प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस 3 इज इक्वल टू 56, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 दूनी 6 बराबर 56। तो ये हो गए n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस के हो गए 50 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस है तो घटाने में कितना लाना 5, तो इसके फैक्टर होंगे हमारे n प्लस 5 सॉरी n प्लस 10, n प्लस 10 और n माइनस 5 और बराबर 0। अब हम देखते हैं कि n प्लस 10 की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो सिर्फ n माइनस 5 की वैल्यू 0 होगी। n प्लस 10 की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, कि n क्या है हमारे एक नंबर है, वो है क्या है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो n की वैल्यू 0 से कोई भी अगर कोई नंबर रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो 0 नहीं होने की है, 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है n प्लस 10 की वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है कि ये 0 हो जाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, n माइनस 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, और n माइनस 5 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक नई चीज़। देखिए अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तु में से हमको 3 वस्तु लेकर कुछ क्रमचय बनाने हैं, तो कितने क्रमचय बनाएंगे, ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल में आपको बताया था। तो एक बार थोड़ा सा इस पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए हमारे पास अगर 5 वस्तुएं हैं, 3 वस्तु लेते हैं, फिर हमको क्रमचय बनाने, कितने क्रमचय बनाएंगे। देखिए इसको करने का तरीका ये है कि हमने 3 खाली स्थान ले लिए,
इन 3 खाली स्थानों को 5 वस्तुओं में से भरने के जितने तरीके होंगे वही 5 वस्तु में से 3 वस्तु लेने पर जो क्रमचय बनेंगे उसी के बराबर आएंगे। तो देखिए पहले स्थान को भरने के हमारे पास तरीके 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3। तो इसके जो 5 वस्तु में से 3 वस्तु लेंगे उसके क्रमचयों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 4 गुणा 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा, इसमें 2 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे हमने कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या देख रहे हैं, 5 4 3 2, तो ये बन गई आपकी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। इस 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 5 - 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल बटे 5 - 3 फैक्टोरियल कब आया, जब 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु लेंगे तो उसके क्रमचयों की संख्या आएगी 5 फैक्टोरियल बटे 5 - 3। ये वाली 3 यानी कि ये हमारी n की वैल्यू है और ये हमारी होगी r की वैल्यू। n वस्तुओं में से r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, यानी फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। या कोई और एग्जांपल ले, अगर सपोज करें हमारे पास 7 वस्तु हैं, 7 वस्तु में से हमें 4 वस्तु लेने पर कितने क्रमचय बनेंगे, तो इसके लिए वही हम 4 स्थान भरेंगे, 1 2 3 और 4। तो पहले स्थान को भरने के तरीके 7, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5 और उसके नेक्स्ट वाले के लिए 4। तो ये हो गया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितने की मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल इसमें अगर हम 3 फैक्टोरियल 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारी बन गई फैक्टोरियल 7। और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 - 4 का इसका फैक्टोरियल। तो ये हो गया 7 ये वाला नंबर और ये 4 ये वाला नंबर। तो आइए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर n वस्तुओं में से अगर हम r वस्तु लेते हैं तो कितने क्रमचय बनेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। और इसको एक सिंबल जो हमारे क्रमचय बनेंगे n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर, तो एक सिंबल के द्वारा निरूपित करते हैं NPR। तो NPR बराबर है फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर कितने क्रमचय यानी कि कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो फॉर्मूला हो गया हमारा NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है NP4 रेशियो NP5 इज इक्वल टू 1:2। n वस्तु में 4 वस्तुओं के क्रमचय का अनुपात n वस्तुओं में से 5 वस्तुओं के क्रमचयों का अनुपात किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है। तो n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो NP4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल। और ये रेशियो है, इसका मतलब ये डिवाइड में आएगा, इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल n बटे n माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर 1/2। देखो ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n होंगे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस 5। ये नीचे आएगा फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। अब देखें ये n माइनस 4 है, ये n माइनस 5 है, ये वाला ऊपर वाले से बड़ा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 5 का फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे n माइनस 4, n माइनस 1 कम कर देंगे, n माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और बराबर 1/2। ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 4 इंटू इसमें से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब ये हमारे दोनों हो गए कैंसिल, तो ये क्या बचता, 1/n माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, n माइनस 4 इज इक्वल टू 2, माइनस 4 उधर ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 + 4 यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी 6। तो हमारा आंसर होगा n इज इक्वल टू 6। 12 PR बराबर 1320। तो हम r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो जरा देखें। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 की ऊपर नीचे हमने कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बन गई फैक्टोरियल 7 और नीचे वाली वैल्यू बन गई फैक्टोरियल 3। इसको क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 7 और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 7 - 4 का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आपको क्या दिखाएगी, ये बन गई 7p4 की वैल्यू, ये वैल्यू बन गई 7p4। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर ये कोई भी नंबर अगर घटते हुए क्रम में लिखे हुए 7, 6, 5, 4, तो कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4। तो जो आर की वैल्यू है वो हमारी होगी 4। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है 12pr बराबर 1320। तो 1320 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए घटते हुए क्रम में। देखिए 1320 के अंदर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे हमारे 12 गुना 11 गुना 10। 12pr की वैल्यू 12pr बराबर 12 गुना 11 गुना 10। तो जैसे मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताई है कि ये कितने नंबर है 4, तो हमारी आर की वैल्यू क्या है 4। ये कितने नंबर है 1, 2, 3, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3। ये तो है ट्रिक हमारी कि हम जल्दी से पता लगा लें आर की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, लॉन्ग मेथड से करना है, तो फिर हमारा तरीका क्या है, हमारा तरीका ये है कि 12pr को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 और ये बन गया 12 - आर का फैक्टोरियल बराबर 12 गुना 11 गुना 10। क्या हो रहा, कट करिए सर। ये था 12pr की वैल्यू फैक्टोरियल 12 बटे 12 - आर का फैक्टोरियल बराबर 12 गुना 11 गुना 10। मैंने क्या करा, इसमें फैक्टोरियल 9 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये कर दी मैंने फैक्टोरियल 9 की मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया फैक्टोरियल 12 बटे 12 - आर का फैक्टोरियल बराबर ये वाली ऊपर वाली वैल्यू भी फैक्टोरियल 12 और नीचे है फैक्टोरियल 9। 12 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया 12 - आर का फैक्टोरियल। मैंने इसका रेसिप्रोकल भी कर दिया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। तो 12 - आर का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा 12 - आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 9 के बराबर। उसके बाद में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 12 - 9 यानी आर की वैल्यू होगी 3। तो हमारा क्या आंसर होगा 3। तो एक मैंने पहले आपको ट्रिक बताई थी हॉट ट्रिक, एक ये ट्रिक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। इस वाले ट्रिक में एक बार बताना चाहूँगा दोबारा, मैंने ये बताया था कि जैसे 1320 है, इसके फैक्टर कर लेंगे एक एक अंतर से, जैसे 12, 11 और 10 तीनों में क्या है एक एक अंतर है। तो ये कितने नंबर है 1, 2, 3, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी हमारी 3। तो ये हमारी हॉट ट्रिक है। तो क्वेश्चन है हमारा NPR बराबर n × n - 1 PR - 1, ये बराबर हमको ये प्रूव करना है। तो ये हमारी तरफ से आप फॉर्मूले के रूप में इनको याद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है और एक ये है जो फॉर्मूले के रूप में इनको याद कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपके TGT के कोई क्वेश्चन में आ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो मैं इनको प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला भी और ये वाला। तो पहले इसको करते हैं। तो मैं इस वाले को कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से। तो हमारे को राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है n × n - 1 और PR - 1। तो ये वैल्यू होगी n इंटू, इसकी वैल्यू क्या होगी n - 1 का फैक्टोरियल, नीचे n - 1 में से r - 1 माइनस करेंगे, n - 1 और माइनस r - 1 और इसका फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू होगी n × n - 1 का फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल n अपॉन, ये बन गया n - 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो -r माइनस माइनस प्लस 1, तो ये इसका फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू बनी फैक्टोरियल n बटे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया n - r का फैक्टोरियल। मगर ये तो हमारा NPR होता है, तो ये हो गया हमारा NPR। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो यहाँ प्रूफ हो जाता। अब इस वाले को प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है NPR बराबर दिस, तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी n - 1 PR प्लस r × n - 1 PR - 1। तो देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा n - 1 का फैक्टोरियल बटे n - 1 में से r माइनस करेंगे, n - 1 माइनस r इसका फैक्टोरियल प्लस इसको लिख दें r ×
n-1 का फैक्टोरियल बटे n-1 में से इसको माइनस करेंगे, n-1 जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस r और ये प्लस का 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस ये हो गया r इंटू n-1 का फैक्टोरियल बटे 1 कैंसिल हो गया तो बच गया n-r का फैक्टोरियल। इतना मिल गया हमें। उसके बाद इनमें दोनों में देखते हैं n-1 का फैक्टोरियल कॉमन है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, n-1 का फैक्टोरियल कॉमन तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन n-r-1 का फैक्टोरियल। और साथ के साथ में हमने इसमें क्या कर दिया, n-r से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ये बाहर ले लिया कॉमन, ये बचा r अपॉन n-r का फैक्टोरियल। ये बन गया n-1 का फैक्टोरियल। देखिए ये है हमारा n-r और ये n-r-1 और n-r, इन दोनों को मिला के बन गया हमारा n-r का फैक्टोरियल प्लस r अपॉन n-r का फैक्टोरियल। अब n-r का फैक्टोरियल हमारा हो गया कॉमन, तो n-r के फैक्टोरियल को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये बन गया हमारा n-1 का फैक्टोरियल और अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ये हमारा कॉमन हो गया। अंदर क्या बचता है, n-r और प्लस का r से r कैंसिल हो गया तो ये बच गया n-1 का फैक्टोरियल इंटू n और अपॉन n-r का फैक्टोरियल। ये वैल्यू इन दोनों को मिला के n इंटू n-1 का फैक्टोरियल होगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल, और ये वैल्यू होती है हमारी NPR की वैल्यू। तो ये हमको प्रूव करना था NPR। तो दोस्तों ये भी आप याद रख लेना कि NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। तो ये आपको याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, शब्द ट्राइएंगल के अक्षरों से 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो वर्ड है हमारा ट्राइएंगल, ANGLE, इस ट्राइंगल के कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। इस 8 लेटर में से हमको 3 लेटर लेकर कितने वर्ड बनाने हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, उनकी संख्या हमको ज्ञात करनी है। यानी ट्राइंगल के जो 8 लेटर हैं, 8 लेटर से 3 लेटर लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे कि सारे जितने भी लेटर हैं TRIANGLE, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। तो रिपीट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, अगर उसका फॉर्मूला होगा वो हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 8, और कितने लेटर लेने हैं एक बारे में 3 लेटर लेने हैं। तो इसके क्रमचयों की संख्या क्या होगी, क्रमचयों की संख्या यानी परम्यूटेशन के नंबर कितने के नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगी, NPR बाई फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू होगी 8p3, और 8p3 की वैल्यू हमने क्या बताई है, 8 गुणा 7 गुणा 6। या तो ये तरीका, जैसे 3 लिखा हुआ है तो 8 को घटते हुए क्रम में 3 बार लिख देंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। एक तो ये तरीका, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56, 56 में 6 की गुणा कर देंगे, 6 6 36, 6 5 30 33, 336। यह दूसरा जो तरीका है वही है फैक्टोरियल 8 बटे 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 8 और बटे फैक्टोरियल 5, और इसकी वैल्यू 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी 8 गुणा 7 गुणा 6, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 336। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है। 8p3 की अगर 3 है तो 3 बार लिखेंगे घटते हुए क्रम में, 8 गुणा 7 गुणा 6, और तीनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, जो आएगी ये क्रमचयों की संख्या आ जाएगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा, 4 अंगुलियों में 3 रिंग, हर अंगुली में अधिकतम 1,
कितनी प्रकार से पहनाई जा सकती है, यानी कि हमारी 4 उंगलियां हैं, उनमें हमें 3 रिंग पहनानी है। तो n की वैल्यू हमारी होगी 4 और r की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि 4 उंगलियों में से हमें 3 उंगली चूज करनी है। 4 चीज़ों में से हमें 3 वस्तुएं चूज करनी है। तो कितने तरीके से करेंगे चूज, तो वो हमारा तरीका होगा NP/R। तो बाय NP/R फॉर्मूला से n की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू हमारे 3, तो ये होगा 4p3। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बता रखी है, 3 है तो 3 बार घटते हुए क्रम में 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी 4 के 12, 12 दूनी 24। तो इसके क्रमशों की संख्या कितनी होगी 24, यानी 24 तरह से हम 3 रिंग को 4 उंगलियों में पहना सकते हैं, जबकि एक उंगली में अधिकतम एक ही रिंग पहनानी होगी। ठीक है।